तो हेलो बच्चों, मैं अचल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजुकेशन विद अचल में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं टेंस। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी आपको आगे से ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, संपूर्ण जो इंग्लिश है, अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें और उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, या हम हिंदी भाषा की बात करें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो हमारे लिए आवश्यकता किस चीज की होती है? सेंटेंसेस के रूल की आवश्यकता होती है। तो अगर हम पे सेंटेंस के रूल आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसको बना सकते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस होता क्या है? तो दिल थाम के बैठ जाइए। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टेंस की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेंस मतलब काल। काल मतलब समय। समय क्या है? समय होता है तीन प्रकार का। समय को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। एक वो समय जो बीता हुआ समय है, एक समय वो जो अब चल रहा है, और एक समय आने वाला समय। तो सबसे पहले हम बात करें बीता हुआ समय। बीता हुआ समय यानी कि पास्ट। क्या है? पास्ट। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो भूतकाल क्या है? बीता हुआ समय है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल यानी चल रहा समय। फ्यूचर मतलब भविष्य काल यानी आने वाला समय। पास्ट क्या है? जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की तो वो क्या था? वो पास्ट था। और अब मैं आपको बता रहा हूं जो बातें, वो प्रेजेंट है। और जो कल मतलब जो हम आगे सीखेंगे वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। जैसे कि कोई बच्चा है, पहले वो 6th क्लास में था तो वह पास्ट था यानी भूतकाल था। अब वह बच्चा 7th क्लास में है वर्तमान में, तो वह वर्तमान काल है यानी चल रहा समय है। और वह बच्चा जब 8th क्लास में आएगा तो वो फ्यूचर यानी आने वाला समय होगा। तो काल का हमको पता चला कि भी काल तीन प्रकार से है। उसके बाद बात करें हम सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस यानी वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंसेस हमारे हमने कितने बताए हैं? 12 सेंटेंसेस बताए हैं। तो 12 सेंटेंसेस कैसे बनते हैं हमारे? तीन टेंस है हमारे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम तीनों टेंसेस के चार चार सेंटेंस बनाएंगे। 4 पास्ट के, 4 प्रेजेंट के और 4 फ्यूचर के। तो तीनों को मिलाकर हमारे 12 सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि 12 सेंटेंस में बनाते कैसे हैं। हमको बस 4 याद रखने की जरूरत है। 4 सेंटेंस को याद रखेंगे हम और हमको 12 सेंटेंसेस का पता चल जाएगा। तो वह 4 कौन से हैं? सबसे पहले बात करें इंडेफिनिट की। जिसकी? इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट। फिर बात करेंगे कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने पास्ट से 4 सेंटेंस बनाए। तो आगे हम क्या काम करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने प्रेजेंट से भी 4 सेंटेंसेस बनाए। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने फ्यूचर से 4 सेंटेंसेस बनाए। अभी तक हमारे समझ में एक बात आ चुकी है कि भाई जो समय है वो बदल रहा है। यानी जो बात हमारे द्वारा कही गई है वो या तो पिछले समय में यानी पास्ट में कही गई है, या वो बात अब कही जा रही है, या वह बात आने वाले समय की जाएगी। यानी टेंस हमारे 3 हैं और वो इन चारों सेंटेंसेस से मिलकर 12 सेंटेंस बनाएंगे। तो जब मैं बात करता हूं, अच्छा हम देखिए इंडेफिनिट की बात मैं करूं तो पास्ट में पहचान क्या है? जो कार्य मैंने एक बार किया। जैसे मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा था। जो काम मैंने पास्ट में किया, मैंने ताजमहल देखा था। यहाँ पे एक बार देखने की बात चल रही है, मैंने ताजमहल देखा था। या मैं आगरा गया था। तो यह हमारा क्या है? बाद में क्या रही? या था आ रही है वाक्य के बाद में और बताई जा रही है कि इस वाक्य से कि मैंने यह काम पास्ट में किया। मैं किताब पढ़ता हूं, तो यह प्रेजेंट की बात की जा रही है। मैं किताब पढ़ता हूं, जहां पर हूं यानी अब की बात की जा रही है। और मैं किताब पढ़ूंगा तो वह फ्यूचर की बात की गई यानी आने वाले समय की बात की गई। ठीक है जी। तो
एक चीज समझे कि भाई जब भी पास्ट की बात होगी तो बात होगी हमारी था में, जब भी प्रेजेंट की बात होगी तो हमारी बात होगी है में, जब भी फ्यूचर की बात होगी तो बात होगी गा में। ये चीज हमको पता चली। तो बच्चों अब हम कंटिन्यूअस पे आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब किसी कार्य का लगातार होना, किसी कार्य का लगातार होना। अब एक बात बताइए, कोई कार्य जो लगातार हो रहा है वह पास्ट में हो रहा था, यानी कि वह गाड़ी चला रहा था। कब चला रहा था? पास्ट में चला रहा था। ठीक है जी, चल रही है गाड़ी, लगातार कार्य हो रहा है, और था आई तो हम समझे पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वह कार्य जो बीते हुए समय में लगातार हो रहा था, तो वो कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहचान भी क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और जो कार्य हमारा प्रेजेंट में किया जा रहा है, यानी वर्तमान समय में किया जा रहा है, वह क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यह क्या है? हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि जो कार्य है वह वर्तमान समय में किया जा रहा है। फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो एक चीज बताइए, जो कार्य हमारा लगातार कार्य करने की बात की जा रही है तो वो फ्यूचर में भी किया जाएगा। जैसे कि बच्चे पढ़ रहे होंगे, वह पढ़ा रहा होगा। ठीक है जी, रेलगाड़ी जा रही होगी, तो यहां पर भी कार्य को लगातार किया जा रहा है। बात करें हम परफेक्ट की, तो जब भी परफेक्ट का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट, यानी कार्य की समाप्ति दर्शाई जाएगी, यानी कार्य खत्म कर दिया जाएगा परफेक्ट में। तो हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। जिन वाक्यों की समाप्ति चुका था, चुकी थी या चुके थे शब्द से हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएंगे। तो हमने एक बात देखनी है यहाँ पर कि भाई चुका, चुकी और चुके हमारे तीनों में आ रहे हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट की बात की जाए, प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए या फ्यूचर परफेक्ट की बात की जाए। तीनों में क्या आ रहा है? चुका था, चुका, चुकी, चुके, यानी कार्य को समाप्त किया जा रहा है। और था हमारा आएगा पास्ट से, और है हमारा आएगा प्रेजेंट से, और गा हमारा आएगा फ्यूचर से। तो इस प्रकार हमको पता चला कि जब भी परफेक्ट की बात आएगी तो हमारा क्या होगा? चुका, क्या आएगा? चुका आएगा। और जब पास्ट की बात आएगी तो था आएगा, चुका था। प्रेजेंट की बात आएगी तो क्या आएगी? चुका है। और अगर फ्यूचर की बात आएगी तो चुका होगा। अगर हम चौथे वाक्य पर चलें तो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? देखो, कंटिन्यूअस हमको बताता है कार्य का लगातार होना। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? भाई यहाँ पर भी क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था और यहाँ पर भी रहा था, लेकिन यहाँ पर रहा था के साथ कार्य का समय दिया जाएगा, कार्य को करने का समय दिया जाएगा। तो अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, अब रहा प्रेजेंट में भी है और रहा फ्यूचर में भी है। तो कैसे पहचान करेंगे कि पास्ट मतलब था, प्रेजेंट मतलब है, फ्यूचर मतलब गा, और रहा हमारा तीनों में है, तो रहा था, रहा है, रहा होगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों सेंटेंसेस की हमको पहचान याद हो चुकी है। अब जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाएगी तो क्या होगा? उसमें समय दिया जाएगा, चाहे वह पास्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की जाए, उसमें भी समय दिया जाएगा, और चाहे वह फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जाए, उसमें भी समय दिया जाएगा। ठीक है, तो हमको पहचान याद हो चुकी है 12 सेंटेंसेस की। उसके बाद हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमको आवश्यकता किन चीजों की होती है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की पहचान करनी होती है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता यानी जो कार्य को करे या जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, कर्ता के बाद हमको किसकी आवश्यकता होती है? क्रिया की, यानी जो मुख्य क्रिया है। क्रिया क्या है? काम। जिस शब्द से काम का पता चले कि काम क्या हो रहा है वाक्य में। और दूसरी चीज, तीसरी चीज है हमारी सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हम इन सब सेंटेंसेस में एक ट्रिक से इनको याद करेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। भाई मैं आपको बताऊं कि जब भी बात परफेक्ट की आए, जब भी बात परफेक्ट की आए तो हमको क्या लगाना है? सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव लगानी है या हैज लगानी है। तो हमको एक बात पता चली कि भाई जहां पर हैव आए या हैज आए तो वह सेंटेंस हमारा कौन सा है? वह परफेक्ट का है। अभी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं चल रही है, अभी बात चल रही है खाली परफेक्ट की। तो जहां पर भी हैव या हैज आ जाए
तो वह सेंटेंस हमारा कौन सा है, परफेक्ट का है। तो हम जब यहाँ परफेक्ट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो जब हम फ्यूचर में परफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, खाली हैव आएगा। तो जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी परफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको पहचान हुई जब भी हम इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को देखेंगे और उसमें हमको हैज, हैव या हैव या हैड, ये तीन चीजें मिलेंगी, तीन हेल्पिंग वर्ब होगी भाई हमारी, या तो हैव होगा या हैज होगा या हैड होगा। तो हमको पहचान हो जाएगी कि वह सेंटेंस कौन सा है, परफेक्ट का है। ठीक है जी, तो अभी हमने परफेक्ट की बात की। अब हम क्या काम करेंगे भाई, हमें मेन वर्ब जो है परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कोई सा भी हो। ठीक है जी, तो हमने पास्ट परफेक्ट में जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी मुख्य क्रिया की तृतीय अवस्था को लगाएंगे। क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो 3 फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाई। तो एक बात बताइए, तो यह है परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। आपको ये बात समझ में आई। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस भाई क्या है, कार्य को लगातार किया जाएगा। तो हम कंटिन्यूअस की पहचान कैसे करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वाज या वर, वॉल या वर लगानी है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो हमको हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लगानी है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हमको हेल्पिंग वर्ब बी लगानी है। तो बात समझे हम, हमें किससे पहचान हो जाएगी भाई, कंटिन्यूअस की। जहां पर कंटिन्यूअस की बात की जाए तो वहां पर हमको ये हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी, वाज वर्ब मिलेंगी और इज एम आर मिलेगी या बी मिलेगी। उसके बाद अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर। और जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बात हम क्या समझे भी कि कंटिन्यूअस की जब भी बात की जाएगी तो हमको क्या मिलेगी, आईएनजी मिलेगी। इतनी बात समझ में आई हमारे कि जब भी कंटिन्यूअस की बात की जाएगी तो हमको क्या मिलेगी, आईएनजी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस में बात की जाए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात की जाए, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस में बात की जाए, तो हमको क्या मिलेगी, आईएनजी मिलेगी यहाँ पर। और हमको हेल्पिंग वर्ब से भी याद हो जाएगा ये कि वर्ब और वर्ब हमारी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में है भाई, इज एम आर हमारी किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी। ठीक है, तो हमको ये हेल्पिंग वर्ब इनकी पता चली हुई, कंटिन्यूअस की होगी और परफेक्ट की होगी। परफेक्ट यानी कार्य की समाप्ति, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी एक चीज बताइए हमको, हम कैसे इस चीज को समझे भाई, पास्ट परफेक्ट को वर्ब की कितनी फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट फॉर्म पे काम स्टार्ट हुआ, सेकंड फॉर्म पे काम चल रहा है और थर्ड फॉर्म पे काम समाप्त हो जाएगा। ये हमारे कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा। तो कार्य को समाप्त किस में किया जा रहा है, परफेक्ट में, यानी थर्ड फॉर्म किस में लग रही है हमारी, परफेक्ट में। तो हमको परफेक्ट की पहचान इससे याद हो जाएगी। बात करें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पर हमको कैसे पहचानना है भाई, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इसकी सीधी सीधी परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी कि हमको इसमें बीन मिलेगा, यहां पर भी बीन मिलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन मिल जाएगा। तो बीन से हम समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और हम प्रेजेंट की बात करें और यहां पर भी हमको क्या मिलेगा, बीन मिलेगा, तो हम यहां पे समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी हमको क्या मिलेगा, बीन मिलेगा, तो हम समझेंगे कि सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। एक बात समझ में आई कि बीन दिखने पर हमको यह चीज कंफर्म हो जाएगी कि भाई हमारा क्या है, सेंटेंस बीन दिखने पर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। लेकिन प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो हम समझेंगे जब हमें बीन के साथ क्या मिले, हैड मिले, हैड प्लस बीन मिले, तो सेंटेंस हमारा कौन सा है,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हमको हैज या हैव के साथ बीन मिले तो हमको क्या समझना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अगर हमको क्या मिले, हैव के साथ बीन मिले तो हमको क्या समझना है, सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो अभी हमने क्या देखा भाई कि हमको क्या मिला, हैज हैव या हैड के साथ बीन मिला तो हमको सेंटेंस पता चला कि भाई इसका है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। लेकिन यहां पर हम क्या समझेंगे और एक चीज भाई, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर की जब भी हम बात करें तो फ्यूचर के हर सेंटेंस में वो क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल मिलेगी। क्या मिलेगी, विल या सेल। फ्यूचर में हम एक चीज को लिख लें कि भाई हमको हेल्पिंग वर्ब विल या सेल मिलने वाली है। फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस की बात करें, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, तो हम फ्यूचर को ही खत्म करें सबसे पहले। तो फ्यूचर में हमको क्या मिलेगा, विल और सेल मिलेगी, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है। तो एक चीज बताइए, फ्यूचर के हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर में सेंटेंस हमारा कौन सा है। अगर हमको विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, क्या मिल जाए, विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो हम समझेंगे कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर के इसी सेंटेंस में हमको क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और सेंटेंस में नहीं मिलेगी हमको। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमको क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल सेल के साथ। तो एक बात दिमाग में हम क्या करेंगे कि भैया जहां पर हमारा विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो सेंटेंस कौन सा हुआ, वो हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद जब विल सेल हमने बताया सब में मिलेगा, भी हमको फ्यूचर के सभी सेंटेंसेस में मिलेगा, तो विल और सेल के साथ हमको बी मिले तो हम क्या समझेंगे, विल सेल तो हमारे यहाँ पे कंपलसरी हुआ, विल सेल को कंपलसरी कर दो सब में इनमें, तो हमको क्या मिलेगी, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो भैया हमको क्या समझना है कि बी के साथ आईएनजी फॉर्म मिले तो सेंटेंस हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब हमको विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली तो फ्यूचर इंडेफिनिट। जब हमको विल सेल के साथ आईएनजी फॉर्म मिली तो वो क्या है, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। भाई अब हम क्या देखेंगे कि हमको विल सेल तो मिलना ही है और उसके साथ हमको क्या मिला, थर्ड फॉर्म मिली, विल सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो हम क्या कर समझेंगे, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, विल सेल मतलब फ्यूचर, तो क्या वो फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या समझो भाई, विल सेल मतलब फ्यूचर और परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो भैया क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, बीन हुआ, और विल सेल का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर हुआ। तो भैया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको क्या मिल जाएगा, विल सेल प्लस हैव बीन। तो हमें सेंटेंस का पता चला, वो हमारा क्या है, विल सेल प्लस हैव बीन क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमको ये सारी चीजें याद हो गई। यूनिक एक बार दिमाग में फिर से घुमाएंगे इनको, विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म मिली तो फ्यूचर इंडेफिनिट, विल सेल के साथ बी प्लस आईएनजी फॉर्म मिली तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल सेल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिली तो फ्यूचर परफेक्ट, और विल सेल के साथ हैव प्लस बीन मिली तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर के चारों सेंटेंसेस के हमको रूल याद हो चुके हैं। हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको क्या मिलेगा, एक इकलौता ये सेंटेंस है भाई जिसमें हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस मिलेगी। ठीक है जी, इकलौता सेंटेंसेस है ये 12 हमारे सेंटेंसेस हैं, इनमें से इकलौता सेंटेंस कौन सा है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको एस या ईएस मिलेगी। तो जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिल जाए तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। उसके बाद बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है जहां पर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिल जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमको पता चला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। उसके बाद बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको क्या मिला, कंटिन्यूअस मतलब लगातार कार्य किया जा रहा। जब यहाँ पर हमको कंटिन्यूअस में आईएनजी मिली, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस में आईएनजी मिली, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस में आईएनजी मिली, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में हमको क्या मिला, थर्ड फॉर्म मिलनी है,
परफेक्ट में हमको क्या मिलना, थर्ड फॉर्म मिलनी है। तो हमको थर्ड फॉर्म मिल गई यहाँ पर, लेकिन पहचान कैसे करेंगे हम सेंटेंस के, हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का है। तो एक चीज हम देख रहे हैं भाई कि यहाँ पर हैज हैव, यहाँ पर हैव और यहाँ पर हैड, तीन चीजें भाई। हैड तो हमारा पास्ट में गया, लेकिन हम हैव और हैज में कैसे पहचान करेंगे भाई? या तो हमको परफेक्ट में हैड मिलेगा, या हमको हैव मिलेगा, या हैज मिलेगा। तो हमको हैड मिला तो हम सीधे सीधे समझे कि बात पास्ट की चल रही है, लेकिन जब हमको हैव मिला और हैव हमारा प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है, तो कैसे देखेंगे सेंटेंस किसका है? तो हमको भैया यहाँ पर क्या मिलेगा, फ्यूचर में तो हमको विल सेल मिलेगा ना, तो फ्यूचर में हम विल सेल देकर बता देंगे वो फ्यूचर परफेक्ट है, और यहाँ पर विल सेल नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी हैज हैव के साथ। तो हमको पता चलेगा सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद बात करी जाए हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो भाई हम कैसे समझेंगे इसको? परफेक्ट की जहां पर भी बात आई तो हमको क्या मिला, हैज और हैव मिला, दो हेल्पिंग वर्ब। हैज और हैव हमारी किस में है, प्रेजेंट में है। फ्यूचर में जाने के बाद हैज खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में जाने के बाद हैड खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो हैज हैव के साथ हमको क्या मिलेगी, बीन मिलेगी। क्या मिलेगी, बीन मिलेगी। तो हम समझ जाएंगे सेंटेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह हमें प्रेजेंट के भी चार रूल याद हो गए। उसके बाद बात करें पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे याद करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का तो सिंपल सा फंडा है भाई कि जिस सेंटेंस में तुमको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, कौन सी मिल जाए, सेकंड फॉर्म। तो ये इकलौता सेंटेंस है 12 सेंटेंसेस में से जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, ठीक है जी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको मिल जाएगी इसमें, तो हम पहचान लेंगे सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, इकलौता सेंटेंस है हमारा। बात करें हम पास्ट कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार, और लगातार मतलब आईएनजी, लगातार मतलब आईएनजी, और पास्ट मतलब वाज या वर। तो जहां पर वाज और वर के साथ हमको क्या मिलेगी, आईएनजी मिलेगी, तो हम समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस है सेंटेंस हमारा। बात की जाए पास्ट परफेक्ट की, तो भाई परफेक्ट की बात आई मतलब थर्ड फॉर्म, परफेक्ट की बात मतलब थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में हमको हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिलने वाले हैं, जिससे कि पता चलेगा कि सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट का है। फिर बात आई हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो भैया परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां पर आएंगे, हमने बताया था कि बीन मिलने वाला है, तो बीन मिला तो हमको पता चला परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हेड मिला तो हमको पता चला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम 12 सेंटेंसेस की क्या कर चुके हैं, हिंदी में भी पहचान कर चुके हैं कि भाई कैसे पहचानेंगे उन सेंटेंसेस को, और इंग्लिश में भी पहचान कर चुके हैं उन सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। अब हम इन 12 सेंटेंस को एक एक करके पढ़ेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। तो अब हम सीखेंगे इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में बात करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। एक हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल सीखेंगे। तो पास्ट में जब हमको अफर्मेटिव मिला, नेगेटिव मिला, इंट्रोगेटिव मिला, तो ये तीनों चीजें हमको प्रेजेंट में भी मिलेंगी हुई। अब यही तीनों चीजें हमको किसमें मिलेंगी, फ्यूचर में भी मिलेंगी। भाई मैं अपनी बात को कहने के लिए अगर नहीं मैं कहूं अपनी बात को, तो पास्ट में भी तो नहीं मैं कह सकता हूं मैं। अगर प्रेजेंट में मैं कहूं तो प्रेजेंट में भी मैं अपनी बात को नहीं मैं कह सकता हूं, और फ्यूचर में भी मैं अपनी बात को नहीं मैं कह सकता हूं। या मैं अपनी बात को क्या कर सकता हूं, मैं प्रश्न पूछ सकता हूं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बोल सकता हूं, प्रश्नवाचक में बोल सकता हूं मैं अपनी बात को, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हम सीखेंगे, जिसके लिए रूल हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस, बहुत ही यूनिक रूल है इसका, तो वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का क्या बोले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे याद रखेंगे इसको, कि भाई जिस सेंटेंस में हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, और किसी भी सेंटेंस में हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिलने वाली है। तो हमको क्या मिला, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम कैसे समझेंगे, नेगेटिव में हम देखेंगे सबसे पहले मिलेगा हमको सब्जेक्ट प्लस, यहां पर हमको क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब डिड मिलेगी, और डिड क्या है, डू फर्स्ट फॉर्म हुई, डिड सेकंड फॉर्म हुई, और
डन हुई थर्ड फॉर्म। तो हमको यहाँ पर भी क्या मिल रही है, सेकंड फॉर्म मिल रही है, सब्जेक्ट प्लस डिड। अब एक बात बताइए, नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस, और नकारात्मक में हमको क्या मिलेगा, नॉट तो मिलना ही है भाई। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, जल्दी बताइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो हम यहाँ पर लगा चुके हैं भाई, यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगाई और यहाँ पर हम क्या लगा चुके हैं, सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं, तो हमको यहाँ क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने नेगेटिव सेंटेंस को समझ लिया। अब भाई हम इंट्रोगेटिव के रूल को कैसे समझेंगे, इंट्रोगेटिव को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि जो हमारा क्या है, डिड दूसरे नंबर पर है, इसको हम पहले नंबर पर ले आएंगे। कहां लाएंगे, पहले नंबर पर ले आएंगे भाई डिड को, प्लस जो हमारा सब्जेक्ट पहले नंबर पर है उसको दूसरे नंबर पर ले जाएंगे। तो हमने अब तक क्या काम किया कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जो स्थान है उन दोनों को आपस में बदल दिया। पहले नंबर पे जो चीज थी उसको हम दूसरे पर ले आए और दूसरे नंबर की को पहले पर ले आए। डिड प्लस सब्जेक्ट, और हमने को वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने यहाँ पर क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगाया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है हमको। तो भैया प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रो, हमने क्या लगाया यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमने तीनों रूल सीख लिए इसके। बात करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो अफर्मेटिव में क्या रूल रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां पर जो एस या ईएस है इसको हम किससे समझेंगे, इसको सेंटेंसेस में समझेंगे हम, जब हम एग्जांपल बनाएंगे जब समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हम रूल को देख लें, तो खाली रूल याद करें तो हमको क्या मिला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बात करें हम नेगेटिव की, तो नेगेटिव का क्या रूल रहेगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, सब्जेक्ट डू डज। अब जब हम नेगेटिव की बात करें तो भाई हमको नोट तो मिलना ही है, तो हमने लगाया यहाँ पर नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो नेगेटिव का रूल क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात करें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, तो जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के स्थान को बदला, इसी प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के स्थान को बदल देंगे, यानी जो दूसरे नंबर पर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उसको पहले नंबर पर ले आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे इसमें क्या है, डू और डज। तो हमने क्या किया, डू और डज को लेकर आए पहले नंबर पर, प्लस जो सब्जेक्ट पहले नंबर पे था उसको ले गए दूसरे नंबर पे, और क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना। तो हमारा यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव का रूल बन गया। बात करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। और मैंने बताया था कि फ्यूचर के हमको सेंटेंस में क्या मिलने वाली है, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। विल और सेल मिलेंगी भाई यहाँ पर, तो हमको विल सेल मिली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो हमने क्या काम किया भाई, विल सेल मिली हमको, तो हमें पता चला सेंटेंस फ्यूचर का है। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम नेगेटिव की बात करेंगे, तो भाई क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमको विल और सेल, प्लस नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो नेगेटिव का रूल हमारे समझ में आया, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात करें हम इंट्रोगेटिव की, तो जल्दी बताओ यहाँ पर इंट्रोगेटिव हमारा कैसा हो जाएगा भाई, हमने दोनों सेंटेंसेस में अपनी हेल्पिंग वर्ब और अपने सब्जेक्ट के जो हमारे स्थान है उन दोनों को आपस में बदल दिया। तो यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल देंगे, यानी जो विल सेल दूसरे नंबर पर है
उनको हम पहले नंबर पर लेकर आएंगे, विल सेल प्लस जो हमारा सब्जेक्ट पहले नंबर पर है उसको दूसरे नंबर पर लेकर आएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा यहां पर भी इंट्रोगेटिव बनकर तैयार है। अब हमने क्या किया था भाई पहले सेंटेंसेस में कि हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखे थे। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में अंतर समझे क्या है, जब मुझे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिल जाएं, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किसको, कौन सा, कितना, ऐसे शब्द जब उसको वाक्य के बीच में मिलेंगे तो वो क्या रहेगा मेरा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। क्या रहेगा, सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। भाई एक चीज बताइए, जब मुझे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द मिले वाक्य में, तो प्रश्नवाचक शब्द मिलने से मुझको क्या पता चला कि मेरा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन वर्ड मिलने से पता चला वो इंट्रोगेटिव है। फिर मुझको इंट्रोगेटिव में क्या मिला, जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले नंबर पे तो नहीं मिलेंगे, मैंने बोला बीच में मिलेंगे। तो किस में मिले, पहले नंबर से अलग, यानी कि दूसरे नंबर पे मिल जाएंगे, तीसरे नंबर पे नहीं, बाकी के बीच में मिले। और जब हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इसमें हमको जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या क्या शब्द हमको वाक्य के शुरू में मिलेगा। शुरू में मतलब फर्स्ट, पहले स्थान पर, जहां पर पहले स्थान पर यानी फर्स्ट प्लेस पर हमको क्या मिल जाए, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और जहां पर हमको फर्स्ट प्लेस पर यानी पहले स्थान पर क्या ना मिले, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो भैया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसकी अंग्रेजी हमको सबसे पहले रखनी है, और यहां पर भी हमको सबसे पहले रखनी है, और यहां पर भी हमको सबसे पहले रखनी है। तो बात क्या समझे, तो बात समझे प्यारे बच्चों कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लेकर आओ। ठीक है जी। तो अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो भाई हमने क्या चीज देखी, एक बहुत ही अच्छी, कि भैया जब हम इंडेफिनिट सीख रहे हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के, और हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो हमको यहां पर भी सब्जेक्ट मिला पहले स्थान पर, यहां पर भी सब्जेक्ट मिला और यहां पर भी सब्जेक्ट मिला। उसके बाद हमको क्या मिली, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यहां पर विल सेल। क्या हमको करना है, देखिए बात करें हम अफर्मेटिव का रूल कैसे हमको याद करना है भाई, कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव याद कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इकलौते सेंटेंस में इसमें ही आने वाली है, तो भैया हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म से याद कर लिया। नेगेटिव की बात करेंगे तो हमको यहाँ पर डिड मिल गई, और डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, तो हमने इसको याद किया। और यहाँ पर तो अब हमने भाई अब देखना है, हेल्पिंग वर्ब हमको सारी याद हो चुकी है। एक बार देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड। इतनी लाइन समझे बस, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज है, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल सेल है। तो भैया हमने क्या काम किया, जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो उसमें क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाई प्लस नॉट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नॉट, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या समझे हम कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस हमारा आएगा तो हमारी जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब हमको याद हो चुकी है, सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे। तो आगे देखते हैं इनके सेंटेंस बना। तो बच्चों अब हम रूल्स को समझ चुके हैं, और अब हम इन रूल्स की सहायता से, यानी जो हमारे रूल हैं इनकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, राम ने किताब पढ़ी थी। तो भैया क्या पता चला कि पास्ट में कोई कार्य किया गया, राम ने किताब पढ़ी थी। राम ने किताब पढ़ी थी पास्ट में, अगर मैं इस बात को प्रेजेंट में कहता तो कैसे कहता, राम किताब पढ़ता है। तो मैं कैसे कहता, राम किताब पढ़ता है। और फ्यूचर में जब मैं बात करूं तो राम किताब पढ़ेगा। तो भाई रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम, तो मैंने लिखा राम प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रीड, 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 रीड। अब हम एक बात बताएं, रीड की हमारी तीनों जो फॉर्म है उनकी स्पेलिंग यही है, रीड,
READ, लेकिन हम सेकंड फॉर्म को बोलेंगे तो उसको बोलेंगे रेड। राम रेड, राम रेड द बुक। ठीक है जी, राम रेड द बुक। राम ने किताब पढ़ी थी। हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर आपकी सेकंड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया द बुक और फुल स्टॉप लगा के खत्म कर दिया बात को। फिर भाई हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, राम किताब पढ़ता है, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम। सब्जेक्ट लगाया हमने, प्लस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड। रीड माने पढ़ना। फिर भाई हमको एक चीज समझ में आई कि हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगानी है। तो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगानी है, कब लगानी है, एस या ईएस। अगर हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको एस या ईएस लगानी है, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई छेड़खानी नहीं करनी। सीधी सी बात है भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो छेड़खानी करनी है उनके साथ, एस या ईएस लगानी है, और अगर प्लूरल है तो नहीं लगानी। कैसे इसको याद करेंगे भाई, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो वो बात कर रहा है कि जब सब्जेक्ट अकेला है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ चीज जोड़ दो। अकेला है जब तो जोड़ेंगे, अब भाई प्लूरल में तो बहुवचन है, बहुत से लोग हैं, पहले ही सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, तो क्यों उनके वर्ब के साथ छेड़खानी करो, उनको ऐसे ही जाने दो। तो भैया सिंगुलर अकेला है, अकेले के साथ जोड़ दो। सिंगुलर मतलब सिंगल, ठीक है जी। कौन सा वाला सिंगल, सब्जेक्ट वाला सिंगल। कुछ और नहीं समझेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगल है, अकेला है, सिंगुलर है। तो हमने यहाँ पर सिंगुलर इसको देखा और इसकी वर्ब में एस आई एस जोड़ दी, दान में दे दी कि भैया जा तू एस आई एस लगा। लेकिन फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आया तो हमने एस आई एस नहीं लगाई, उससे कहा सीधे जाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो भैया अब हमको पता चली कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, राम एक वचन है, तो हमको या तो एस लगानी है या ई एस लगानी है। लेकिन दिक्कत आई हुई, एस लगाए या ई एस लगाए। फिर हम देखेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी, ये जो है, ये अगर ओ एक्स एस एच सी एच या एस पे खत्म हो तो हमको क्या लगानी है, ई एस लगानी है। क्या लगानी है, ई एस लगानी है। और अगर इनसे अलग किसी पे खत्म हो तो एस लगानी है। और मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डी पे खत्म हो रही है तो मैंने एस लगा दी। राम रीड्स द बुक। बताओ समझ में आया कि ना, आई बात समझ में भाई? समझ लेना, जहां पर भी एस एस की बात करें तो बता देना भैया कि जब हमारा सब्जेक्ट अकेला आया, सिंगुलर आया, तो हमने सोचा भाई कुछ और लेके जा, तो हमने वर्ब को बढ़ा दिया। जब बहुत सारे आए यानी प्लूरल आए सब्जेक्ट के साथ, तो हमने क्या भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके जाओ। तो भाई अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे पहुंचेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, राम। प्लस भैया हमको बिल लगानी है, सेल लगानी है, तो भैया आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, और बाकी सबके साथ बिल लगाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, आई है, ये आई है या वी है, भाई कुछ भी ना है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, विल लगाया। और विल लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, और ऑब्जेक्ट द बुक। राम विल रीड द बुक, और हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनकर तैयार हुआ। तो हम समझ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। आगे हमको क्या समझना है भाई, नेगेटिव। अब नेगेटिव हम खुद बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनाते हैं। मैं खाली पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाऊंगा, बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव आप खुद बनाएंगे। तो राम ने किताब पढ़ी थी, और मैं इसको नेगेटिव में बनाऊं तो राम ने किताब नहीं पढ़ी थी। तो रूल मेरा क्या है, सब्जेक्ट में लगाना सबसे पहले। तो भैया सब्जेक्ट कौन है, राम, तो मैंने लगाया राम। और रूल बोला डिड लगाओ, मैंने डिड लगा दिया बिना पूछे, भाई रूल के कहने से चलना हमको। फिर नोट लगा दिया हमने, तो भैया नोट लगा दिया। अपने दिमाग को नहीं लगाना है, रूल को लगाना है, तो मैंने नोट लगाया। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया भैया द बुक। और मैंने आंख खोल के देखी तो मेरा सेंटेंस बनकर तैयार। भाई मैंने तो कुछ नहीं लगाया, बस रूल लगाया। तो रूल ने बोली भाई सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट लगा दिया। रूल ने बोली डिड, मैंने डिड लगा दिया। रूल ने बोली नॉट, मैंने नॉट लगाया। रूल ने बोली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। रूल ने बोली नॉट ऑब्जेक्ट, और मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया द बुक, और मेरा सेंटेंस बनकर तैयार। तो बच्चों अब हम क्या काम करेंगे,
प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को हम खुद बनाएंगे, दिमाग से नहीं रूल से बनाएंगे। ठीक है जी। अब तुम बोलोगे दिमाग से नहीं, रूल से, बिना दिमाग के रूल कहाँ आएगा? भैया रुको जरा, सब्र करो, समझो बात को। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? रूल लगाएंगे। ठीक है जी। रूल लगाते जाओ, लाइफ बनाते जाओ। ऐसे था ना वो, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो था ना एक ऐड था शायद, रूल बनाते जाओ, रूल लगाते जाओ, लाइफ बनाते जाओ। विक्स की गोली खाओ, खिच खिच दूर करो। ऐड बहुत बढ़िया चीज है भाई। हमारी वीडियो में भी जो ऐड जोड़ने लग जाएंगे भाई, तो समझो तुम डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे फिर तुम्हें पढ़ाने के लिए एक है। अच्छा अभी इसको समझो, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारी 10th क्लास के और 12th क्लास के, और भैया ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है। जब तक हम पे सेंटेंस के रूल ना आएंगे तो क्या हम एक्टिव पैसिव बना लेंगे? जब तक हम पर सेंटेंस के रूल ना आएंगे तो क्या हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लेंगे भाई? हैं? कितनी हमारी भी 35 नंबर की ग्रामर आने वाली है, उसमें ट्रांसलेशन भी आएगी, एक्टिव पैसिव भी आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएंगे, और हमको हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उनमें भी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब इतना बड़ा ऐसे है तो मैं ऐसे को याद करो कि हमारी ट्रांसलेशन हमारी बढ़िया है और हमको ऐसे लिखना है पर्यावरण पर, तो हम उसको लिखते चले जाएंगे। तो हमको रूल याद होने चाहिए ट्रांसलेशन के। ठीक है जी, हल्के मत लेना इनको। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे भाई, एक बनाऊंगा मैं इंट्रोगेटिव, फिर तुम बनाओगे। राम ने किताब पढ़ी थी, मैं इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बोलूंगा? क्या राम ने किताब पढ़ी थी? क्या क्या बोली तुमने पहले? क्या यूं बोली कि भाई इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। और इंट्रोगेटिव जब आता है, जब प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न पूछा जा रहा है क्या शब्द से, और क्या शब्द मेरा पहले नंबर पर आया, पहले मतलब फर्स्ट नंबर पर आया, तो फर्स्ट है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हुआ। तो मैंने क्या काम किया? रूल के अकॉर्डिंग बना दिया भैया इसको। रूल ने बोला कि डेट लगाओ, मैंने डेट लगाई, और रूल ने बोला भैया सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट कौन है? राम, जय श्री राम। तो मैंने क्या लगा दिया? सब्जेक्ट राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट द बुक, और क्वेश्चन मार्क। डिड राम रीड द बुक? क्या राम ने किताब पढ़ी? अब भैया हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनकर तैयार हुआ। फिर मुझे एक सेंटेंस मिला, भाई राम ने किताब क्यों पढ़ी? क्यों पढ़ी? राम ने किताब क्यों पढ़ी? क्यों आया मेरा बीच में, और बीच में आया तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले लगाते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी हमने लगाई? WHY। भैया मैंने वाई लगाई और बात समझ में आई कि हमको बाकी का ये रूल लगाना है, तो रूल लगाया वाई डिड राम रीड द बुक? राम ने किताब क्यों पढ़ी? बाकी आप समझदार हैं और आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, और फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, और फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और अब हम इंडेफिनिट को समझ चुके हैं, अब हमको समझना है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अभी तक हमने इंडेफिनिट समझा है और अब हम समझने वाले हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कार्य का लगातार होना, कार्य का लगातार होना। तो भैया अब हमने एक सेंटेंस लिखना है यहां पर, मोहन दिल्ली जा रहा था। मोहन दिल्ली जा रहा होगा। मोहन दिल्ली जा रहा है, पहले प्रेजेंट को लिया हो, क्या कर रहे हो भाई? मोहन दिल्ली जा रहा है, और मोहन दिल्ली जा रहा होगा। आज तो मोहन को दिल्ली भेज ही दोगे तुम भैया। तो भाई था माने था मतलब पास्ट, है मतलब प्रेजेंट, गा मतलब फ्यूचर। सेंटेंस कैसा है तुम देख के बताओ यार, ये सेंटेंस तुम्हें कहीं से इंट्रोगेटिव लग रहा है? नहीं होता,
लगा इंट्रोगेटिव का हिस्सा है। क्वेश्चन मार्क मिला इसमें तुम्हें, ना मिला। क्वेश्चन वर्ड मिला, ना मिला, तो भैया इंट्रोगेटिव है ही हो, ना है ना, ना है तो काम खत्म। नेगेटिव देख लो चेक करके, नेगेटिव मिला तुम्हें, ये देखो जरा ध्यान से, कहाँ है नेगेटिव, नोट मिली इसमें हमको, नहीं मिली नोट। अब जब ये नेगेटिव भी ना है, इंट्रोगेटिव भी ना है, तो बचा कौन, कौन बचा, जल्दी दिमाग लगाओ यहाँ पर, कौन बचा, अफर्मेटिव बचा। तो अफर्मेटिव बचा, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और हम हैं एजुकेशन विद अचल, और हम इसको बनाएंगे। तो भैया अफर्मेटिव का रूल क्या हुआ रे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का रूल हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया पहले समझो इस बात को कि हमको क्या करना है, नेगेटिव का रूल देखना है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस, जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में किया था भाई, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाई थी। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, वाज और वर है, प्लस नॉट प्लस वो की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट प्लस वो की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो दूसरे नंबर पे उसको पहले नंबर पे ले आएंगे। तो पहले नंबर पे जब उसको लाए तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब भैया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आएगा तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे सबसे, क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे सबसे पहले। एक चीज समझ में आई, हेल्पिंग वर्ब भैया किसकी है, पास्ट कंटिन्यूअस की है। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर। क्या है, वाज वर। ठीक है जी, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी। दो चीज समझनी है, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी और पास्ट मतलब वाज वर। अब एक चीज बताओ, हमने देखी भाई जहां पर दो चीज तुम्हारे लिए आ जाए, वाज आ जाए वर आ जाए, तो यहीं पे तुमको दिमाग लगाना है ना कि क्या लगाना है हमको। तो भैया हम देख लेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको वर लगानी है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगानी है, वाज लगानी है। याद कैसे करेंगे इसको ट्रिक से, एक चीज बताओ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, ज्यादा कौन से हुए भाई, चार वाले ज्यादा हुए। ज्यादा को क्या बोलते हैं भाई, ज्यादा, ज्यादा बहुत यानी बहुवचन, और कम को कम यानी एक वचन। तो भैया हम क्या समझे रे, हम समझे कि हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगानी है, वाज लगानी है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। ठीक है जी, तो हम अब इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। और मैंने लिखा, वह गीत गा रहा था। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। तो भैया मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने, सेंटेंस बनाया भाई। रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो मैंने रूल के अकॉर्डिंग लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, वह। अब भाई वह क्या है, ही सिंगुलर है, एक वचन है, तो मैंने लगाया सिंगुलर के साथ क्या लगाया, वाज लगाया, वाज। ही वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, SING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो मैंने कहा ING। ही वाज सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, द सॉन्ग, ही वाज सिंगिंग द सॉन्ग। नेगेटिव में बना देंगे इसको, तो नेगेटिव क्या बोल रहा है भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, रूल बोला है नेगेटिव में। सब्जेक्ट के बाद वाज वर लगाओ, ही सिंगुलर तो मैंने लगा दी वाज, प्लस बोला कि नॉट लगाओ, मैंने लगाया नॉट, प्लस बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, मैंने लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। फिर बोला भाई ING लगाओ, हमने ING लगाई, और ऑब्जेक्ट लगाओ द सॉन्ग, द सॉन्ग। तो भैया क्या बना,
ही वॉज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। और एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमने क्या देखा, ही वॉज नॉट, नॉट नहीं है, तो भैया क्या समझे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। भैया डेफिनेट में भी तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाई, ध्यान करो, एक बार डिड के बाद नॉट लगाई ही, एक बार डू डज के बाद नॉट लगाई ही है, और एक बार किसके बाद नोट लगाई थी भी हमने, विल सेल के बाद नोट लगाई। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दी, नोट लगा दी है ना। चलो तो बात करेंगे हम किसकी, कंटिन्यूस की बात करेंगे। तो कंटिन्यूस में हम क्या काम करते हैं भाई, जो हमारी दूसरे नंबर पर चीज है उसको पहले पे ले आएंगे, जो हमारी पहले नंबर पर चीज है उसको दूसरे पे ले आएंगे। तो वाज हमारी आ जाएगी पहले, वाज, और ही आएगी हमारी दूसरे नंबर पे। और क्या है, क्या वह गीत गा रहा था, तो वॉज ही सिंगिंग द सॉन्ग, वॉज ही सिंगिंग द सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा मैं यहाँ पे। और अगर मेरा नॉट आएगा तो भाई मैं नॉट भी लगा दूंगा यहाँ पे, है ना। वॉज ही नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, आई बात समझ में हमारे। अब हमने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाना है, जैसे कि वह गीत कहाँ गा रहा था, वह गीत कहाँ गा रहा था। तो कहाँ के लिए मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है भाई कहाँ, तो उसके लिए सबसे पहले लगा दूंगा मैं वेयर, है ना, वेयर लगाया। और उसके बाद ज्यों की त्यों रूल लगा दिया हमने, वेयर वॉज ही सिंगिंग द सॉन्ग, तो मैं लिख दूं भैया सिंगिंग द सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क, वेयर वॉज ही सिंगिंग द सॉन्ग। तो मेरा भैया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनके तैयार है। अब भाई सारे काम हम नहीं करेंगे, सारे काम हम करेंगे तो तुम क्या करोगे, तुम भी तो करो कुछ काम। अब एक चीज देख लो बस, अब हमने भाई पास्ट कंटिन्यूअस के रूल सीखे हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अपने आप बना देंगे भैया। ये हमारी जो बात थी वो किसकी थी भैया, पास्ट की थी। प्रेजेंट की बात कैसी है, हमने हेल्पिंग वर्ब पास्ट की हुई कि कौन सी, वाज और वर, और हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी इज, एम और आर, है ना। और उसके बाद हमारी भैया फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी भाई, विल और सेल तो हमारी रहनी है ही, सुबह से मैं बता रहा हूं तुम्हें भैया, विल सेल रहनी है, प्लस बी हमारी रहनी है। बाकी कुछ भी परिवर्तन ना होगा, चाहे अफर्मेटिव की बात की जाए, चाहे नेगेटिव की बात की जाए, चाहे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की, चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात की जाए, बाकी चीजें हमारी सेम रहेंगी। चलो हमला करते हैं अब इन पर मिलकर, आ जाइए सब अपने अपने हथियार लेके भैया। तो देखते हैं, पहले समझ लेंगे भैया एसएमआर कहाँ लगानी है हमको। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन हो, कौन सा वचन हो, एक वचन हो, अकेला हो तो क्या लगानी है, इज लगानी है। और भैया आई के साथ क्या लगानी है, एम लगानी है। और भाई प्लूरल के साथ क्या लगानी है भैया, इज लगानी है, क्या लगानी है, ओ आर लगानी है, प्लूरल के साथ आर लगानी है, बहुवचन के साथ आर, बहुवचन के साथ आर। बताओ बात आई तुम्हारे समझ में कि ना आई है, इतनी सी बात समझनी है बस। और यहाँ पे भाई हमने विल सेल तो लगानी, किसके साथ बताओ, विल किसके साथ लगाएंगे हम, जल्दी बताओ, कमेंट में बताना, मैं ही बता दूं है। सेल लगाएंगे आई और बी के साथ, और बाकी सबके साथ लगाएंगे बिल, और उसके बाद बी लगा देंगे हैं, तो बाकी चीजें हमारी सेम टू सेम रहेंगी। अब जल्दी देखना, दिमाग को घुमाओ और रूल बनाओ। तो भाई यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, अब हम अगर सब्जेक्ट को हटा के वॉज वर की जगह इज एम आर लगा दें तो हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि वॉज वर हटाओ और इज एम आर लगाओ तो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और मोहन दिल्ली जा रहा था, मोहन का मोहन ही रहेगा भाई, ठीक है, मोहन का क्या रहेगा, मोहन रहेगा, वॉज वर की जगह क्या लगेगा भैया, मोहन सिंगुलर है तो इज लग जाएगी, मोहन इज गोइंग टू दिल्ली। बात आई समझ में आई, मोहन इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट हो मेरा आई, तो मैं क्या लगा दूंगा, एम, वाज और वर की जगह एम लगा दूंगा। मेरा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, प्लूरल यानी कि बी, हम दिल्ली जा रहे थे, और बी के साथ क्या लगाऊंगा मैं, आर लगाऊंगा। और यहाँ पे भाई मैंने बी तो लगानी है, बी के बारे में ना सोचना कुछ भी, दो क्या है, विल और सेल है, आई और बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल, और हमारा काम खत्म भैया, ठीक है जी।
तुमको बना के देखने भाई रूल ये, खाली यहाँ पर पढ़ने से कुछ ना होगा। मैंने कह दी कि हाँ भाई एक वीडियो में काम खत्म तुम्हारा है, थंबनेल पे लगा दिया, एक वीडियो पढ़ो ट्रांसलेशन खत्म, ऐसा थोड़ी ना होती है। तुमको घर पे जाके देखने जो चीजें बताई जा रही है वो करनी है। सबसे पहले तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के रूल लिखने हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल बनाने हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव रूल लिखने और एक एक एग्जाम्पल बनाने हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस खत्म। अब पढ़ते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट। तो बच्चों अब हम सीखेंगे परफेक्ट। हमने सबसे पहले इंडेफिनिट सीखा, उसके बाद कंटिन्यूअस सीखा और अब हम सीखने वाले हैं परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम खत्म हो चुका है, यानी कि चुका, जहां पर भी चुका आ जाए, चुकी आ जाए, चुके आ जाए तो भैया था आएगी तो क्या होगा, पास्ट में आएगी बात। था मतलब पास्ट, है मतलब प्रेजेंट, का मतलब फ्यूचर। चुका था मतलब पास्ट, चुका है मतलब प्रेजेंट, चुका होगा मतलब फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू रूल समझते चलेंगे इनको। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं हम। राधा खाना खा चुकी थी, तो रूल बोल रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। तो मैंने सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राधा। रूल के अकॉर्डिंग हेड लगाना है, मैंने हेड लगाया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड वर्ब क्या है इसमें, खा। राधा ने खाना खाया भाई, है ना, तो खाने की क्या है, ईटन। राधा हैड ईटन, ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। राधा हैड ईटन द फूड। रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको बना दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ भी चीज नहीं बदलनी है, बस हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। अब हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे याद करनी है भाई, तो हम समझेंगे कि जहां पर क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वहां पर हमको क्या लगानी है, हैज लगानी है और प्लूरल के साथ हैव लगानी है। तो भाई हैव किसके साथ लगाएंगे, प्लूरल के साथ, और हैज किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ, ठीक है जी। तो बनाएंगे रूल को, रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को। तो सब्जेक्ट कौन होगा, राधा ही रहेगा। रूल बोल रहा है हैज या हैव लगाएं, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, राधा हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ईटन। ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द फूड। समझे, राधा हैज ईटन द फूड। उसके बाद फ्यूचर में देखेंगे। फ्यूचर में क्या है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, राधा। उसके बाद विल या सेल, तो हमने बताया था भाई आई और वी के साथ सेल लगानी है, बाकी सबके साथ विल लगानी है। तो सब्जेक्ट हमने लगाया राधा, फिर विल सेल में से क्या लगाएंगे, विल प्लस हैव लगाना है, तो हमने हैव लगा दिया यहाँ पर। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, EATEN। ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। राधा विल हैव ईटन द फूड। फ्यूचर परफेक्ट। देखते हैं एक बार तीनों को। तो हमने रूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें लगाई भाई। राधा तीनों सेंटेंसेस में किस नंबर पर आई है भाई, पहले नंबर पर आई है, यानी सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर क्या आई है हमारी, हेल्पिंग वर्ब आई है। तो भैया पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल सेल हैव है। हमने हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएगी तो हम रूल के अकॉर्डिंग बना लेंगे भाई, है। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, राधा खाना खा चुकी थी और इसको मैं नेगेटिव में बदलूं, तो मुझे क्या काम करना है, खाली हेड के बाद नोट लगानी है। यानी जो ये मेरा सेंटेंस है, राधा हैड, यहाँ पर हेड के बाद क्या लगाऊं मैं, नोट लगाऊं। राधा हैड नॉट ईटन द फूड, राधा खाना नहीं खा चुकी थी। और यहाँ पर भी मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगानी है। जब यहाँ पर हैज, राधा के साथ हैज लगी है, तो भाई नेगेटिव में भी हैज लगेगी और मुझे क्या करना है, हैज के बाद नोट लगाना है। तो मैंने लगाया यहाँ पर नोट और मेरा नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार। राधा हैज नॉट ईटन द फूड, राधा खाना नहीं खा चुकी है। बात करूं मैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल सेल, विल लगा दी मैंने प्लस नॉट, किसके बाद, विल के बाद नॉट। तो मैं विल के बाद नोट लगा देता हूं भाई साहब यहाँ पे। तो नोट लगाकर हमारा क्या हुआ, ये
सेंटेंस बन गया। तीनों में क्या चीज हमको कॉमन मिली? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम, क्या राधा खाना खा चुकी थी? तो भैया रूल क्या है हमारा? सबसे पहले हेड लगाना है, तो मैंने हेड लगा दिया यहाँ पे। हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? राधा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या समझे? हैड राधा ईटन द फूड। अगर मैं इसको प्रेजेंट में बनाऊं या फ्यूचर में बनाऊं तो क्या चीज हमारी हट जाएगी यहाँ पर? भाई जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है बस उनमें बदलाव आ जाएगा, है ना। तो जिस प्रकार, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको फ्यूचर प्रेजेंट में बनाऊं, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो कैसे बनेगा भी? सबसे पहले हैज या हैव लगानी है। किसके अकॉर्डिंग लगानी है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगी। तो कैसे बनेगा ये? हैज, सब्जेक्ट कौन है? राधा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, द फूड क्वेश्चन मार्क। हैज राधा ईटन द फूड? क्या राधा खाना खा चुकी है? विल सेल अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले विल या सेल, तो किसके अकॉर्डिंग लगाने? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? सिंगुलर है, राधा है, तो मैंने लगाया विल। तो भाई मैंने यहां पर लगाया विल, उसके बाद सब्जेक्ट राधा, उसके बाद हैव लगाना है, तो हैव विल राधा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड क्वेश्चन मार्क। विल राधा हैव ईटन द फूड। इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम कैसे बनाएंगे भाई? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम बनाएंगे प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के बीच में लगाकर। राधा खाना क्यों खा चुकी थी? राधा खाना क्यों खा चुकी थी? तो इंट्रोगेटिव के लिए मैंने बताया, जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आएगा तो हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे भाई? क्वेश्चन वर्ड। हमेशा याद रखें, किसी भी सेंटेंस में आ जाए चाहे वो, है ना। तो मैंने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड राधा खाना क्यों खा चुकी थी, तो यहाँ पर हेड से पहले मैं क्या लगाऊंगा? वाई हैड राधा ईटन द फूड? राधा खाना कहाँ खा चुकी थी, तो वेयर। राधा खाना कब खा चुकी थी, तो व्हेन। तो मैंने आपको समझाया है पास्ट परफेक्ट को भी, प्रेजेंट परफेक्ट को भी, फ्यूचर परफेक्ट को भी। एक बार देखेंगे इसको, हम समझेंगे क्या इसमें हमने सीखा। हमने सीखा भाई कि हेल्पिंग वर्ब बस हमें याद करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल सेल हैव। तो परफेक्ट की समाप्ति हम कर चुके हैं, और हमको क्या करना है भाई? इसमें रूल हमारे सामने है, इनके एक एक एग्जाम्पल बना के देखने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के 3, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट के 3, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और फ्यूचर परफेक्ट के 3। तो हमारे परफेक्ट को हम समझ चुके हैं, और अब बारी है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब बारी है परफेक्ट कंटिन्यूअस समझने की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस समझने के लिए हम क्या करते हैं, समझते हैं इसको, देखते हैं सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए रूल क्या है मैंने बताया था। जिन वाक्यों में तुम्हें क्या है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं। इन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए और समय भी दिया जाए, तो वो कौन सी रहती है? जिसमें समय भी दिया जाए और रहा भी आ जाए, तो वो रहती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं मैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस लिखूं, राधा 2 घंटे से खेल रही थी। ठीक है जी। सब बनाते हैं कैसे? सब्जेक्ट मतलब रूल के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे, जैसे रूल बोलेगा उसे लगाएंगे हम। तो रूल ने कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट कौन है? राधा। राधा प्लस हेड, तो हमने हेड लगाई, प्लस बीन, राधा हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, प्लस आईएनजी प्लेइंग, राधा हैड बीन प्लेइंग। अब आई बात ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो भाई इसमें है ना हमारा, तो ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे। फिर सिंस और फोर की बात है, सिंस और फोर को ही हमें समझना है भाई।
टाइम क्या है, टाइम को हमें सिंस और फोर से बताना है। तो जहां पर हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम मिले, क्या मिले, पॉइंट ऑफ टाइम मिले, तो हमको सिंस लगाना है, यानी निश्चित समय मिले तो सिंस लगाना है। और अगर हमको पीरियड ऑफ टाइम मिले तो फोर लगाना है, यानी अनिश्चित समय मिले तो फोर लगाना है। ठीक है जी। जैसे बजे से आ जाए, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, तो हमको सिंस लगाना है। सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से ये आ जाए तो हमको सिंस लगाना है। कल से, परसों से आ जाए तो सिंस लगाना है। या कोई ईयर आ जाए, जैसे 2010 से 2012 से, तो हमको ऐसी चीजों में क्या लगाना, सेंस लगाना। लेकिन अगर घंटे से बात है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो क्या लगाना है, फोर लगाना है। अगर महीने से बात है, जैसे कि 2 महीने से, 4 महीने से, तो क्या लगाना है, फोर लगाना है। लेकिन अगर इसी महीने की जगह हमको आ जाए अगस्त से, तो क्या लगाना है, सिंस लगाना है। ठीक है जी। साल आ जाए, जैसे इसमें कोई 5 साल से, 6 साल से ये आ जाए, तो हमको फोर लगाना है इसमें। ठीक है। और अगर वही साल दे दिया जाए, जैसे 2020 से, तो हमको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। तो लेकिन देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 घंटे से, और घंटे हमारे किस में आ रहे हैं, फोर में। राधा हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है जी। अफर्मेटिव का सेंटेंस बनकर तैयार हुआ हमारे सामने, पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव। और अब हम सिंस और फोर लगाना सीख चुके हैं। अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं, तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं भाई, नेगेटिव में हम लगाएंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, यानी कि हमने क्या काम किया, हेड के बाद नॉट लगाई। तो मैं अगर इस हेड के बाद नॉट लगाऊं, राधा हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही थी। बात समझ में आई सबके, बात ये आई समझ में कि अफर्मेटिव का रूल हमने लिखा है बस, और इसी अफर्मेटिव के रूल से हम क्या बना देंगे, नेगेटिव का रूल बना देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के। ठीक है जी। और हमने क्या समझा था कि जब हम इस रूल में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के स्थान को बदले, जैसे कि अगर मैं हेड प्लस सब्जेक्ट लिखूं, तो मेरा हेड दूसरे नंबर पे था, पहले पे आया, सब्जेक्ट पहले पे था तो दूसरे पे आया। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और बाकी प्लेइंग और मतलब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये सब चीजें लगा के हम इंट्रोगेटिव बना देंगे। आई बात समझ में नहीं आई, एक एग्जांपल से समझते हैं हम तीनों सेंटेंस को, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को। मैं लिखता हूं यहां पर, श्याम सुबह से पढ़ रहा था। अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट लगाना है, कौन है, श्याम, प्लस हेड लगाना है, तो मैंने हेड लगाया, प्लस बीन, तो बीन लगाई मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, प्लस आईएनजी रीडिंग, फिर वही हमको क्या लगाना है, सिंस या फोर, तो क्या लगाया मैंने, सुबह से, सुबह से के लिए क्या है, सुबह से यानी सिंस। तो श्याम हैड बीन रीडिंग सिंस, क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। राम सुबह से पढ़ रहा था। अगर मैं था की जगह पे यहाँ पे क्या लगाऊं, मैं था की जगह पे लगाऊं मैं है, राम सुबह से पढ़ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, राम सुबह से पढ़ रहा है, मेरी क्या बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अगर हमने देखो, अगर हमने, मैंने भाई 12 सेंटेंसेस तुमको बताए, अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को ठीक से पढ़ा होगा, तो हमको रूल बनाने की जरूरत नहीं है, रूल याद करने की जरूरत नहीं है, हमको बस हेल्पिंग वर्ब पता होने चाहिए भाई। तो हेल्पिंग वर्ब भी, जब हम परफेक्ट की बात करें, तो मैंने तुम्हें बताया भाई, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है,
परफेक्ट की हेल्प, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज है, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ हैव है। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमको पता है, हमने पीछे की चीजें हमने ठीक से पढ़ी हैं, तभी तो हम आगे की रूल को बना पाएंगे हम है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पे है लगाऊं तो मुझको यहाँ पे हेड की जगह पे क्या करना पड़ेगा भाई, हैव करनी पड़ेगी, बताओ है या हैज करनी पड़ेगी। एक चीज बताओ, श्याम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे ना, हैव थोड़ी ना लगाएंगे, हैज लगा दी मैंने। अब क्या बन गया, श्याम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, श्याम सुबह से पढ़ रहा है। कोई दिक्कत आई हमारे लिए इसमें, नहीं आई। अगर मैं नॉट की बात, नेगेटिव की बात करूंगा तो मैं हैज के बाद नोट लगाऊंगा। मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं, चलो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो भैया क्या काम करना है हमको, सब्जेक्ट तो लगाना ही है श्याम, तुमने सब्जेक्ट लगा दिया श्याम, प्लस भाई मैंने बताया कि विल शैल तो आनी आनी उसमें, तो मैं श्याम के साथ विल लगाऊं शैल लगाऊं, बताओ आप बताओ। चलो आपने क्लास पढ़ी है, आप बताओ ना। तो सब श्याम के साथ में विल लगाऊं शैल लगाऊं, भाई मैंने पहले ही बताई थी तुमको कि सिंगुलर मतलब आई और वी के साथ लगानी है हमको शैल, बाकी सबके साथ विल लगानी है। तो श्याम क्या है, आई है, ये वी है ना, है ना, तो क्या लगाएंगे इसके साथ, विल लगाएंगे, शैल थोड़ी ना लगाएंगे। तो विल लगा दी मैंने यहाँ पे, श्याम विल, अब भैया हैव लगानी है, बस श्याम विल हैव, इसके बाद बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही भैया, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं हमारी, अगर हम पीछे की क्लास को समझ चुके हैं तो आगे हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने जो समझा उसको हम आगे समझते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से उसको समझते हैं। मैं आपको सारे सेंटेंस यानी 12 जो सेंटेंसेस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब लिखवाता हूं, जिसके बाद हमको बनाने में आसानी होगी। तो इस चार्ट को एक बार हम याद कर लेंगे दोस्तों, तो फिर हमको सारी हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएंगी, ठीक है जी। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट से हम बात शुरू करते हैं ना, करते तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, डिड थी कि ना थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, डू और डज थी कि ना है भाई। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, विल और सेल थी, विल और सेल थी। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, वॉज और वर थी। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, इज एम आर थी भाई। अब भाई हम पूरी क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, इज एम आर। और फ्यूचर की कौन सी बताई थी भाई हमने, विल सेल तो हमारी आनी है। फिर विल सेल के बाद कौन सी बताई थी हमने कि भाई क्या लगाएंगे हम, बी लगाएंगे, तो बी लगाएंगे हम, बी प्लस, बस विल सेल तो हमारी यहां पर है ही हमको, उसके बाद बी मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद हम परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैड लगानी है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमको, हैज और हैव लगानी है। और फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमको, हैव लगानी है। विल सेल तो हमको मिलनी है सेकंड नंबर पे, ठीक है जी। और उसके बाद कौन सा हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ हमारा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो भाई क्या है, हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन है। यहां पे हमारे क्या है, हैज, हैव प्लस बीन है। और इसमें क्या है हमारा, हैव प्लस बीन है, ठीक है। देखो हमने 1 2 3 4 और 4 4 3 जा 12। अगर कोई वीडियो जिसपे एक थंबनेल लगा हुआ है कि भाई मैं आपको इसी वीडियो में पूरी ट्रांसलेशन सिखा दूंगा, और उस वीडियो का टाइम 10 मिनट 15 मिनट दे रखा है, तो बच्चों क्या आप ही दिमाग से सोचो कि 12 सेंटेंसेस हैं और एक सेंटेंस में हमको 4 रूल पढ़ने होते हैं, और 48 रूल्स अगर हम उनको ठीक से पढ़ें और समझें तो क्या वह 10-15 मिनट में वीडियो समाप्त हो पाएगी, वो 5 मिनट में हो जाएगी वीडियो खत्म।
अगर तुमको पढ़ना है, वाकई में चीजें सीखनी है, तो चीजों को देखो। और अगर टाइम पास करना है तो फिर वो 10-12 मिनट की वीडियो भी मत देखो, फिर इंस्टा पे जाओ, रील्स देखो आराम से, ठीक है जी। तो हमको ये सारी हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी क्लास, बेकार लगी, जो भी चीज है आप कमेंट में बताएं।